अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाना है या जो लगाना चाहते हैं या जिनका लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि वकास भाई हमने किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में कि जब भी सोलर सिस्टम लगाएं अपने टेक्नीशियन से ये काम ज़रूर करवाएं। अगर कोई टेक्नीशियन मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, तो जब भी सिस्टम लगाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, जो सोलर पैनल होते हैं उनके अंदर हमेशा टी और जेड का इस्तेमाल करें। हमारे जो वेल्डर्स भाई हैं टी जेड का इस्तेमाल करें। और इस तरह देखिए, हर सोलर पैनल्स के अंदर एक गैप आ रहा है, तकरीबन 1 इंच का इसके अंदर गैप है। ये हवा के क्रॉस के लिए होता है। और जब भी सिस्टम लगाएं उसके अंदर वायर नज़र नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, आप जब भी सोलर सिस्टम लगाएं जो आपके घरों के मीटर होते हैं उनको चेक करें क्या उसके अंदर कोई न्यूट्रल या अर्थ की लाइट तो नहीं आ रही। देखें, ये 5 मीटर हैं, इनमें मैंने सोलर सिस्टम लगाया है माशाल्लाह। किसी भी मीटर के अंदर आफ्टर सोलर इंस्टॉलेशन की कोई भी लाइट नहीं आ रही, ना न्यूट्रल की आ रही है, ना अर्थ की आ रही है, ना रिटर्न की आ रही है। अब देखें, जब भी सिस्टम लगाएं अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो किसी ब्रांड की लिथियम बैटरी लगाएं जो BMS सपोर्टेड हो और EV के सेल हों। अच्छा देखें, कोई भी इन्वर्टर लगाएं, ब्रांडेड इन्वर्टर लगाएं, उसके अंदर BMS सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ब्रांड की तरफ जाया करें, लोकल चीज़ों से आप बचें। अच्छा, जो टेक्नीशियन हजरात हैं, देखिए ये इसके ऊपर आपको क्लिप नज़र आ रहे हैं, ये लक्स होते हैं। जब भी आप इन्वर्टर लगाएं उससे पहले ये जो ऊपर के लक्स होते हैं इनको चेक करें। अगर ये लूज़ हैं तो इनको टाइट करें ताकि बाद में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और कोशिश किया करें कि वॉल माउंटेड बैटरी ले, और कोई भी बैटरी ले, आपने लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली बैटरी लेनी है और उसके LiPo 4 वाली होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपका DB बॉक्स होता है जो आपके सिस्टम की जान होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो अक्सर लोगों के घरों के सिस्टम ख़राब होते हैं उसके अंदर आग लगती है, वो DB बॉक्स की वजह से लगती है। आप हमेशा लक्स का यूज़ करें। लक्स में ये होता है लूज कनेक्शन नहीं होते। और DB बॉक्स के अंदर आप DC ब्रेकर ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 220 ब्रेकर लगाएं। और DC ब्रेकर के जो DB बॉक्स होते हैं उनको बिल्कुल अलग लगाएं। अच्छा, बैटरी के अंदर, बैटरी के दरमियान, इन्वर्टर के दरमियान और DB बॉक्स के दरमियान फासला ज़रूरी है। आप कोशिश करें इनके दरमियान फासला रखें। और जब भी सिस्टम लगाएं, देखिए जो आपकी वायर्स होती है उसको हिडन करें। आपकी देखें, ये मैंने सिस्टम लगाया है, किसी भी जगह पर आपको वायर नज़र नहीं आएगी। देखें, बिल्कुल माशाल्लाह वायर नहीं नज़र आ रही। और कोशिश किया करें, अगेन मैं बता देता हूँ, जब भी सिस्टम लगाएं TZ लगाया करें, सिल्वर वाले TZ लगाया करें। और ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गैप बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पर सूरज ग्रुप हो रहा है, जहाँ पर सूरज यानी कि मगरिब मशरिक जिस तरह होता है, जहाँ सूरज आपका ग्रुप हो रहा है वहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपने डाउन करना है। कम से कम आपने इसको देखें, ये तकरीबन 1 से 2 फीट तक डाउन हुआ है। अच्छा, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है BMS। देखें, जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है BMS का कम्युनिकेशन होना बहुत अहम है। अगर आपके इन्वर्टर के साथ, आपके इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान BMS कम्युनिकेट नहीं हुआ तो आपका सिस्टम लगाना बेकार है। ये देखें, हर वायर के अंदर आपने लक्स लगाने हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, कोई भी वायर है मेरी, ये देखें ये सोलर की वायर है, लक्स लगे हुए हैं। अब मेरी ये देखें, ये बैटरी की वायर है, लक्स लगे हुए हैं। लक्स बहुत अहम चीज़ है। जो सबसे अहम किरदार होता है हैज़र्ड का, हैज़र्ड ना होने का, वो किरदार लक्स का होता है। अगर आप लक्स लगाएंगे इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपके सिस्टम का हैज़र्ड नहीं होगा। ये देखें, अभी मेरा इंस्टॉलेशन का काम माशाल्लाह लगा हुआ है। तो ये देखें, हमारी बैटरी देख लें, ये रहा अपना। इसके वक्त, इस वक्त जो क्लाइंट का लोड चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इस वक्त सिर्फ बैटरी, इन्वर्टर और DB बॉक्स लगाया है। अभी भी क्लाइंट के घर का काम बाकी है। और इसके अंदर देखें, हर चीज़ के अंदर गैप, ये DC ब्रेकर नज़र आ रहे हैं, छोटे 2 बॉक्स लगे हुए हैं। जो ये BMS कनेक्शन हुआ है, एक साइड पे जो लगा है वो कैन
बैटरी के कैन पर लगा है और जो इन्वर्टर है इन्वर्टर के RS485 में लगा होगा। ये देखिए इन्वर्टर में जो लगा है वो BMS में लगा है। ये जो BMS की वायर्स होती है आपको मैंने इसके कनेक्शन बताया, आपने किस तरह लगाना है। बैटरी साइड पे जो लगा है कैन पर लगा है। अब देखिए ये ADS होता है, ADS हमेशा 1 पर ऑन होता है। उसके बाद बैटरी की सेटिंग देखें, दो सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, बैटरी का सॉफ्टवेयर और इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर। इन दो सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट कराना ज़रूरी है। अच्छा, जब हमारा ये सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट होगा यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर या BMS हमारा जब बैटरी के साथ लग जाएगा, इन्वर्टर के साथ लग जाएगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा BMS लग गया है, हमारा BMS कम्युनिकेट हो गया है। अच्छा, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि ईजी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि बहुत से अफराद टेक्नीशियन बेचारे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, जिन्हें मतलब हार्ड जो मेरे डिफरेंट मतलब हार्ड लफ्ज़ होते हैं तो उन बेचारों को समझ नहीं आती। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। मेरा इल्म जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तरफ ये फैले, ताकि हर इंसान हर बंदा अपनी जो औलाद है, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाए। देखिए, आप सबके लिए दुआ किया करें अपने। देखिए, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम हमें ये तरबियत देता है कि आपका जो इल्म है आप उसको बांटें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने इल्म को फैलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह, देखिए रिज़्क़ का वादा अल्लाह से है, ये बात मेरी हमेशा याद रखें। जो रिज़्क़ का वादा है वो अल्लाह ने आपसे किया हुआ है। अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह रिज़्क़ हलाल देगा, लेकिन आप अपने इल्म को फैलाएं। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक मुझ समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तमाम टेक्नीशियन से गुजारिश है, अगर आप किसी का भी सिस्टम लगाएं उसको अच्छे तरीके से लगाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास यूट्यूब है। आप यूट्यूब से सीखें, बेइंतहा वीडियो मिलेगी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे अपना कमेंट्स करें मेरी वीडियोस में कि वकास भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा, इस बैटरी की जो सेटिंग थी, मैंने इस बैटरी की सेटिंग की इसकी बैटरी के मुताबिक। ये देखें, ये LI नज़र आ रहा है आपको, ये बैटरी के बिल्कुल साइड पर LI लिखा हुआ है। इसका मतलब है लिथियम बैटरी, यानी कि हमारे इन्वर्टर ने हमारी लिथियम बैटरी को कम्युनिकेट कर लिया है। तो ये होती है, देखें, ये होती है आपकी सबसे बेहतरीन सेटिंग। कोई भी टेक्नीशियन है, आपका जब वो सिस्टम लगाए तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है, क्या आपका BMS कम्युनिकेट हुआ नहीं हुआ। तो देखेंगे मेरा जो सिस्टम है इस वक्त 100% इंस्टॉल हो गया। मैंने पूरी कोशिश की, इसमें मेहनत की, पूरी कोशिश की, सेफ्टी का ख्याल किया। इंसान है, ख़ता का पुतला है, अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, मैंने ये बैटरी हमारी 90% माशाल्लाह चार्ज हो गई और स्टिल क्लाइंट के घर का लोड भी चल रहा है, इनके पूरे घर का लोड भी चल रहा है, इन्वर्टर लोड भी चला रहा है और हमारी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। देखिए 1 kV का लोड चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि 1 kV का जो लोड चल रहा है क्या इसमें हमारी बैटरी इस्तेमाल हो रही है। देखें, नहीं, 0% हमारी बैटरी इस्तेमाल हो रही है। 100% हमारा जो लोड चल रहा है सोलर के ऊपर चल रहा है। 6 एम्पेयर का लोड माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। ये मीटर 1 है, ये मीटर नंबर 2 है, देखें सब सोलर पर है। ये मीटर नंबर 3 है, 3 मीटर ये हैं, 1 मीटर नीचे लगा हुआ है। 4 के 4 मीटर हमारे माशाल्लाह सोलर के ऊपर चल रहे हैं। और ये देखें फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जो आप सबको समझ आएगी। तकरीबन 3.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। बैटरी हमारी 100% चार्ज हो गई है और हमारे इन्वर्टर ने हमारी बैटरी को कट ऑफ कर लिया है। यानी कि अब जितना भी लोड चल रहा है सारा 100% सोलर पर चल रहा है। बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी को चार्ज करना बंद कर लिया है इसने, इन्वर्टर ने, और सारा का सारा लोड हमारा डायरेक्ट सोलर से चल रहा है। तो यही चीज़ होती है सबसे अहम चीज़। आप सबको पता है मैं सोलर का टेक्नीशियन हूँ। किसी भी बाइक को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, ये मेरा नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।